दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न सर्विंग। आज हम लोगों का टॉपिक है सर्विंग का कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों को जो किसी भी ओनर का जो बाउंड्री है, किसी भी हो सकता है प्राइवेट जो ओनर है, लैंड ओनर है या फिर गवर्नमेंट लैंड ओनर है, उसका जो बाउंड्री जो एज़ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में वो जो इंक्लूड है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ये जो सर्वे है इसको ही हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। ज़्यादातर लोग ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो है ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, तहसीलदार हो या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, ये सब लोग ये इसको कंडक्ट करते हैं। तो इसको कंडक्ट करने के लिए जो apparatus चाहिए वो है, एक है मौजा मैप चाहिए होता है। मतलब जिस एरिया का आप सर्वे करने वाले हैं उस एरिया का जो है आपका एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड का हिसाब से इसका एक मैप होता है, हाँ, जिसमें आपका प्लॉट नंबर वगैरह, हाँ, इसका जो खतियान नंबर बोलते हैं वो खतियान नंबर, इसको सब उसमें रिकॉर्ड रहता है एज़ पर जो प्लॉट नंबर है। तो उसको हम लोगों ने एक ट्रेसिंग करके हम लोग ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेसिंग करके वो निकाला है। हम अभी जिस एरिया में खड़े हैं वो ये एरिया है, ठीक है, 2207, ठीक है। तो ये 2207 एरिया है हम लोगों का एरिया जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो उसका एडजेसेंट जो एरिया है वो आप लोग देख सकते हैं, तरह तरह के नंबर्स हैं यहाँ पे। ये नंबर और कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्लॉट नंबर्स है। और इस प्लॉट नंबर से अगर आप सर्च करेंगे तो इसका जो ओनर नेम है, इसका जो नेबर्स का नेम है, सब आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये मेज़रमेंट के लिए एक स्केल चाहिए, जिसको मतलब इलेक्ट्रोप्लेटेड स्केल एक होता है, और एक डिवाइडर चाहिए। ये स्केल का जब ये बनाया है तो ये भी एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 16 इंच इक्वल टू 1 माइल। ये स्केल के हिसाब से ये बनाया है। ये क्यों ऐसा बनाया है? क्योंकि ये मैप भी 16 इंच इक्वल टू 1 माइल के हिसाब से ही प्रिपेयर किया है। इसीलिए इस मैप को मेज़रमेंट करने के लिए हमें इसी तरह का, इसी स्केल का बनाया हुआ एक स्केल चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग इस स्केल के थ्रू हम लोग मेज़रमेंट करते हैं। इस स्केल का जो है आप देख सकते हैं, आप या फिर आप सब लोगों को पता ही होगा, डायगोनल स्केल जब हम लोग सर्वे के इनिशियल स्टेज में जो करते हैं, ये है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिवीज़न है। जो डिवीज़न है, एक एक डिवीज़न 2 फीट करके है। तो 2 फीट इसको अभी डिवाइड किया है 10 डिवीज़न में, तो आता है 0.2 फीट। और एक 0.2 फीट को इसको फिर 10 डिवीज़न में और डिवाइड किया है। तो मतलब इसका जो लिस्ट काउंट है वो है 0.02 फीट। तो अभी हम लोगों ने जो है इसका जो स्केल का जो कन्वर्शन फैक्टर है, कन्वर्शन फैक्टर ये है कि आपका यहाँ पे जितना भी आपका इंची आएगा वो इंची को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 330 से। 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फीट में बता देगा कितना फीट है, वो एक्चुअल लैंड आपका मेजरमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो ITI का जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हमारा इस मैप में कौन सा प्लॉट कवर करता है, ये हम लोग ये मेज़र करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को हम लोगों ने पहले रेफरेंस पॉइंट पकड़ा। ये रेफरेंस पॉइंट पकड़ के फिर इसको हम लोगों ने इस पे बिठाया। तो इस पे बिठाने के बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि लगभग ये जगह पे आके हम लोगों का दोनों सेक्शन मिलता है। तो ये अगर 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग
कितना 61 फीट 10 इंच के करीब आता है। ठीक है, तो ये कॉर्नर से हम लोग बिल्डिंग्स का जो एक कॉर्नर है वो हम लोग निकालिए। ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, 90 डिग्री एंगल में नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो चेन सर्वे में हम लोग फॉलो करते थे, अगर कोई ऑफसेट परपेंडिकुलर नहीं होता तो उसके लिए ऑब्लिक ऑफसेट हम लोग लेते थे। सेम प्रिंसिपल यहीं पे भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट से हम लोग बिल्डिंग का पिलर का डिस्टेंस हम लोग निकाल लिया। निकालने के बाद वो पॉइंट से फिर थोड़ा दूर जाके फिर बिल्डिंग का एक और पॉइंट पे हम लोग 2 पिलर से फिर उसका डिस्टेंस निकाल लिया। तो अभी इसका एक कनेक्टिंग जो लाइन है, ये इसका बिल्डिंग का रेफरेंस लाइन मिल गया। अब इसका 90 डिग्री होते हुए हम लोग बिल्डिंग का एरिया निकाल लेंगे। तो आप लोग देखते रहिए हम लोग कैसे सर्वे करते हैं।